6 जून को गोल्फ के 3 सबसे बड़े टूर्नामेंट के विलय की खबर ने खेलों की दुनिया में हलचल मचा दी है। इसके तहत पीजीए और डीपी वर्ल्ड टूर ने LIV गोल्फ के साथ विलय की घोषणा की है, जिस पर पेशेवर गोल्फर्स ने दुख और गुस्सा जताया है, क्योंकि LIV गोल्फ सऊदी अरब से समर्थन प्राप्त संगठन है और इससे खेल की वर्तमान व्यवस्था को कथित तौर पर खतरा है। इससे पहले दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के सऊदी अरब की क्लब टीम में शामिल होने की खबरों पर चर्चा भी खत्म भी नहीं हुई थी कि फ्रांस के स्ट्राइकर और रियल मैड्रिड की शान करीम बेंजेमा के अल इत्तिहाद फुटबॉल क्लब में हाल ही में शामिल होने की खबर की पुष्टि हुई है। ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि क्या सऊदी अरब दुनिया के खेल का नया केंद्र बन रहा है, लेकिन आलोचक इसे सऊदी स्पोर्ट्स वॉश कह रहे हैं। ब्रिस्टल स्पोर्ट के डीन रिपापोर्ट ने BBC रेडियो 5 लाइव को बताया कि कई खिलाड़ियों की शुरुआती प्रतिक्रिया सदमे वाली थी, जो बाद में दुख और गुस्से में बदल गई। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे का ऑफर ठुकरा दिया था और अब वो हैरान हैं कि ये कैसा सौदा हो गया है। टेलीग्राफ समाचार पत्र के गोल्फ प्रतिनिधि जिमी कोरिगन का कहना है कि खेल को बढ़ावा देने और स्पोर्ट्स वॉश के बारे में भूल जाए, ये सब पैसे और ताकत का खेल बनकर रह गया है। स्पोर्ट वॉश एक ऐसी शब्दावली है जिसे किसी व्यक्ति, समूह, कॉरपोरेशन या सरकार की ओर से खेल के जरिए अपनी बुराई पर पर्दा डालने की कोशिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रोपेगेंडा के एक रूप के तौर पर भी देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में ये समझा जाता है कि मानवाधिकार के खराब रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। BBC स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार एमनेस्टी ने कहा है कि गोल्फ के टूर्नामेंट कराने वालों का विलय इस बात का एक और सबूत है कि सऊदी अरब अब अपने मानवाधिकार के रिकॉर्ड से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। सऊदी अरब के समर्थन प्राप्त LIV गोल्फ के साथ आश्चर्यजनक समझौते के बारे में खिलाड़ियों से राय नहीं ली गई। LIV गोल्फ एक स्टार्टअप संगठन है जिसका चेहरा 2 बार के बड़े विजेता और पूर्व विश्व नंबर 1 ग्रेग नॉर्मन है। LIV गोल्ड का बड़ा शेयर होल्डर सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में सऊदी स्पोर्ट्स क्लबों के पूंजी निवेश और निजीकरण की योजनाओं की घोषणा की है। ये घोषणा उनके विजन 2030 के हिस्से के तौर पर सामने आई है। क्लबों के स्वामित्व में बदलाव और उनके निजीकरण का मकसद सन 2030 तक सऊदी अरब में विभिन्न खेलों के स्तर को बेहतर करना, क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर खिलाड़ियों की एक बेहतर पीढ़ी बनाना है। सऊदी अरब का स्वतंत्र निवेश फंड देश के 4 बड़े फुटबॉल क्लबों का कंट्रोल संभालेगा, जिसमें अल नस्र भी शामिल है। अल नस्र के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं। सऊदी सरकार ने कई सरकारी स्पोर्ट्स क्लबों के निजीकरण की योजना बनाई है। इससे पहले साल 2019 में फोर्ब्स की वेबसाइट पर एक स्टोरी छपी थी कि किस तरह सऊदी अरब ने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर तबूक राज्य में $500 बिलियन की मेगा सिटी नियोम का काम शुरू कर दिया है, जिसके केंद्र में स्पोर्ट्स होगा। इससे पहले साल 2019 में फॉर्मूला ई सीजन की शुरुआत रियाद में होने वाली रेस से हुआ था। दिसंबर में हैवीवेट बॉक्सर एंथोनी जोशुआ और एंडी रुइज के बीच मुकाबला सऊदी अरब में हुआ था। फॉर्मूला 1 का मुकाबला सऊदी अरब में हो चुका है, जो विवाद में रहा था।